खुशबूदार डाक टिकट और चांदी के सिक्कों में सजी श्रीराम की गाथा। बारी न्यूज। रामनवमी 26 मार्च 2026 के पावन अवसर पर देशभर में आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। इसी क्रम में प्रमुख डाक टिकट संग्रहकर्ता अजय गर्ग ने भगवान श्रीराम से जुड़ी विशेष डाक टिकटों और स्मारक सिक्कों का आकर्षक प्रदर्शन किया, जिसने श्रद्धालुओं और संग्रह प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया। भारतीय आस्था को सम्मान देते हुए भारतीय डाक विभाग ने भगवान श्रीराम और राम मंदिर अयोध्या को समर्पित विशेष डाक टिकट जारी किए हैं। इन टिकटों की सबसे खास बात यह है कि इनमें अयोध्या की पवित्र मिट्टी और चंदन की सुगंध को समाहित किया गया है, जिससे ये केवल डाक टिकट नहीं बल्कि श्रद्धा का जीवन प्रतीक बन गए हैं। इसी के साथ अयोध्या राम मंदिर की स्मृति में शुद्ध चांदी के भव्य स्मारक सिक्के भी जारी किए गए हैं। इन सिक्कों पर मंदिर की आकर्षक आकृति उकेरी गई है, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि संग्रहकर्ताओं के लिए भी अत्यंत मूल्यवान माने जा रहे हैं। अजय गर्ग ने इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ऐसे प्रयास भारतीय संस्कृति और परंपराओं को सहेजने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने बताया कि इससे पहले वर्ष 2017 में भी भारतीय डाक विभाग द्वारा भगवान श्रीराम के जीवन पर आधारित 11 विशेष डाक टिकटों का सेट जारी किया गया था। 22 सितंबर 2017 को नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में जारी इस विशेष श्रृंखला में रामकथा के 11 प्रमुख प्रसंगों को अमर चित्रकथा शैली में दर्शाया गया था। इनमें राम सीता स्वयंवर, वनवास, केवट संवाद, भरत मिलाप, शबरी प्रसंग, जटायु भेंट, हनुमान मिलन, लंका दहन, सेतु निर्माण, राम रावण युद्ध और राम राज्याभिषेक जैसे प्रेरणादायक दृश्य शामिल हैं। ये संपूर्ण श्रृंखला न केवल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करती है, बल्कि रामकथा के आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी सशक्त माध्यम बनती है। इन विशेष डाक टिकटों और स्मारक सिक्कों के माध्यम से भारत ने अपनी धार्मिक धरोहर को सहेजते हुए उसे वैश्विक स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राम, जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाली 26 तारीख को रामनवमी है। रामनवमी यानी कि भगवान प्रभु श्री राम का जन्म, और इस जन्मदिन को पूरा विश्व मनाता है, राम के आदर्शों पर चलता है। और उन्हीं राम को सम्मान देने के लिए भारतीय पोस्टल डिपार्टमेंट ने भी कई बार उनके ऊपर डाक टिकट जारी की है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो मेरे हाथ में जो सीट है, ये 11 स्टाम्प की एक सीट है और यह 2017 में भारतीय पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा जारी की गई थी। इसके अंदर पूरा एक विवरण बताया गया शॉर्टकट में कि भगवान राम ने किस तरह स्वयंवर रचा, किस तरह भगवान राम जंगल गए, वनवास गए, उसके बाद उन्होंने रावण का वध किया, फिर उनका राज्य अभिषेक हुआ। तो ये बहुत ही सुंदर सीट है जिसके रामायण के नाम से लिखी हुई है और ये हम सब कलेक्शन करने वालों के संग्रह में रहती है, तो बड़ा ही एक गर्व की अनुभूति होती है। और अभी हाल ही में जैसा कि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या के अंदर बनाया गया, उस पर 2024 में भारत सरकार ने एक डाक टिकट का सेट निकाला। इस डाक टिकट की खासियत है कि यह डाक टिकट चंदन की खुशबू से बनी है और अयोध्या की मिट्टी इसमें शामिल है। इसमें खुशबू भी आती है चंदन की और बहुत ही प्रीसियस ये स्टैम्प गवर्नमेंट ने निकाली। और उसी वर्ष भारत सरकार द्वारा प्योर सिल्वर के सिक्के इस तरीके से निकाले गए जिन्हें श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के रूप में निकाले गए। और जो दो तरह की फॉर्मेट में लगाए, ये एक्रेलिक की फॉर्मेट है और एक ये है कॉइन्स की फॉर्मेट में। दोनों ही सिक्के हैं, दोनों ही सिल्वर के हैं। और पहली बार ऐसा हुआ कि भगवान श्री राम पर कोई सिक्का निकाला गया। इसमें आगे जो नई मूर्ति अयोध्या में स्थापित की गई है वो है, और इसके पीछे अयोध्या का जो मंदिर बनाया गया वो उसमें दर्शाया गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे संग्रह में ये सारी चीज़ें मौजूद है। प्रभु राम जिनकी आदर्शों पर पूरी दुनिया चलना चाहती है, और मैं भी सबसे आग्रह करूँगा कि राम के आदर्शों को अपनाएं और उनके पद चिन्हों पर चलें। और हमारा जो सपना था एक साकार हुआ
प्रभु राम का मंदिर जो उनका निवास स्थान अयोध्या के अंदर बना। हम सब भारतीय पोस्टल डिपार्टमेंट के ही बहुत आभारी हैं जो समय समय पर उनके ऊपर डाक टिकट जारी करते रहे। मैं आपको बता दूं, इंडिया ही नहीं अनेक विभिन्न देशों ने भी भगवान राम पर टिकट लगा ली है, जैसे नेपाल है और भी कंट्री हैं, वो भी उन्होंने प्रभु रामचंद्र के ऊपर टिकट लगा ली है।